ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको एक बार फिर से अपडेट करवा देते हैं। और ये बड़ी खबर यही है कि जीएसटी पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 22 सितंबर से 2 जीएसटी स्लैब लागू होंगे, यानी कि जो पहले जीएसटी स्लैब थे उनको खत्म कर दिया गया। 12% और 28% वाले स्लैब पूरी तरह से खत्म कर दिए गए हैं। 5% और 18% स्लैब ही रहेंगे और लग्जरी तंबाकू उत्पादों पर 40% ये स्लैब में रहेंगे। और इसके साथ ही जीएसटी पर मोदी सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया उससे आपको अपडेट करा रहे हैं। और अब देखिए, आप जो है 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया। 12% स्लैब जो था, और उसी के साथ ही जो 28% वाला जो स्लैब था उसको 18% वाले स्लैब में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर ये स्लैब का परसेंटेज कम हुआ है तो सामान भी सस्ता होगा। दिवाली से पहले ये बड़ा तोहफा, लेकिन देखना होगा कि जो स्लैब हैं, 2 स्लैब 5% और 18%, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इस स्लैब में कौन कौन सी चीजें किस स्लैब में आती हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। किसको राहत मिलती है और कौन सी चीजें महंगी होगी ये भी देखना होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर बीजेपी विधायक केतकी सिंह के बयान के बाद सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। आज सपा महिला मोर्चा की महिलाएं भारी संख्या में केतकी सिंह के घर पहुंची हैं। सपा महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने सभी को डिटेन किया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर बीजेपी की विधायक केतकी सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सपा के गुंडे मुझे या मेरे परिवार को डरा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि मैं बलिया में थी तो लखनऊ में प्रदर्शन क्यों। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में मेरे आवास पर जब मेरी बेटी अकेली थी, प्रदर्शनकार मेरी बेटी को डराने की कोशिश की गई है। अगर लड़ना है तो मुझसे लड़ो। देखिए, इतनी शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि अगर चुल्लू भर पानी समाजवादियों को नहीं मिलता है तो मेरे घर से लेकर चले जाएं। ये सब राजनीति मैं करती हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ। आप जो बोलती हूँ मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ मैं करती हूँ। अगर आपको घेराव करना ही था, आपको घेरना ही था, आपको डराना ही था तो आप मुझे डराते ना। आप मेरी वहां 16 साल की बच्ची लखनऊ में अकेले रहती है और मात्र अभी 16 साल की है, 10वीं में पढ़ती है। उसको आप घेर करके और आप क्या प्रदर्शन कर रहे थे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे थे? आप मुझे डराने की तरह तरह से आप प्रयास कर रहे थे कि केतकी सिंह ऐसे नहीं डर रही है तो बेटी के नाम पे डर जाएगी। आप ये दिखाना चाह रहे थे क्या? आप ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेगी वो करेगी। आज मेरी बच्ची स्कूल नहीं गई, डर के मारे 10वीं क्लास की बच्ची, एक एक दिन उसके लिए इतना कीमती है। आज वो स्कूल नहीं गई सिर्फ इनके हंगामे की वजह से। ये गुंडे ही दिखाना चाहते हैं वहां पे कि हम गुंडे हैं। आप जो बात भारतीय जनता पार्टी या हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि इनके राज में, इनकी पार्टी के अंदर कोई महिला, कोई बच्ची सुरक्षित नहीं रह सकती, आज इसको इन लोगों ने चरितार्थ करके दिखाया है। ये अपना डीएनए दिखा रहे हैं। इन्होंने डीएनए अपना साबित किया है कि हमारे राज्य में, हमारे नीचे कोई बच्ची सुरक्षित नहीं हो सकती है। चलिए सीधा आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं कार्यक्रम में। सीधा आपको दिल्ली ले चलते हैं। shown the talent and आज इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उपस्थित थे। टैक्सों के सरलीकरण का आज एक मुश्त निर्णय लिया गया, सभी ने उसका स्वागत किया है। कुछ टैक्स 18% जो स्लैब बनी हुई थी, 5, 12 और 27, 18, 27, उनको कम किया गया है। कुछ को 18% में रखा गया है और कुछ को 5% में किया गया है और कुछ को 0 भी किया गया है। 0% भी किया गया है, 5% और 18% की ये रेसलेजनेशन किया गया है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में आम जन को एक बहुत बड़ी राहत इस टैक्स
रेशनलाइजेशंस के माध्यम से मिलेगी। इसमें चाहे हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो या री इंश्योरेंस को मुफ्त करने की बात हो, क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्स को बेहतर करने की बात हो, लगातार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बड़े सुधार किए जा रहे हैं। जब ये 2017 में वन नेशन वन टैक्स और वन बाजार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक बड़ा सुधार इसमें आज की जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का धन्यवाद करता हूं। ईवी व्हीकल्स वगैरह को खासकर फायदा होगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को जो बैटरी संचालित वाहन है उसके लिए खास ध्यान देखा गया है। किस तरीके से देखते हैं किस तरह से लोगों को फायदा होगा जीएसटी में जो भी सुधार होगा? नहीं, देखिए उसके अंदर कहा है और माननीय वित्त मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा ब्रीफ से उसको बताएंगी। मैं तो धन्यवाद करता हूं क्योंकि इतना बड़ा आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को छूट दी है। चाहे मिल्क के प्रोडक्ट हों उनको 0 भी किया है, कुछ को 5% में लेकर के आए हैं, और चाहे भोजन की बात हो, पराठे की बात हो, ये उसके ऊपर कर से मुक्त किया है। सहायता 5 करोड़ की पंजाब और जहाँ बाढ़ आई 2 राज्यों की अगर बात की जाए, किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या कहेंगे? उस राज्यों की स्थिति को लेकर आपने कहा आगे भी खड़े हैं। नहीं, देखिए क्योंकि प्राकृतिक आपदा वो आई है और हमने कहा है क्योंकि चाहे जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर में तो पिछले दिनों काफ़ी लोग चले गए हैं और पंजाब में भी जो बाढ़ की भयानक स्थिति बनी है, बहुत सारे लोग प्रभावित हुए हैं। उस बात को लेकर के मैं लगातार बात भी कर रहा था और मानवता के नाते, पड़ोसी के नाते भी हम सब की ड्यूटी बनती है कि जब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उस प्राकृतिक आपदा का मिलकर के एकजुट होकर के सामना करें और उस, क्योंकि लोगों को त्वरित सहायता पहुंचे। बहुत सारे पशु लोग घरों में पानी घुसा है, भोजन की भी दिक्कत आ गई है और उसको लेकर के हमने ये सहायता राशि की तुरंत जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उन तक वो सहायता राशि पहुँचे। हमने 5-5 करोड़ रुपया देने का और पहुंचाने का काम किया है कल ही, और हमने कहा है कि आगे भी जो जैसी जरूरत रहेगी हम उसको करेंगे। परंतु हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर भी हमने सभी उपायुक्त महोदय से परसों ही बैठक किया था और सबको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की किसी को हेल्प की आवश्यकता पड़े, हमारे अधिकारी तुरंत वहां जाकर के वो हेल्प देने का काम करें ताकि इस प्राकृतिक आपदा से हम मिलकर के उसका सामना कर सकें। एक सवाल ये रहेगा, जीएसटी बैठक से पहले विपक्षी राज्यों का ये कहना था कि उनको रेवेन्यू नुकसान होता हुआ नजर आएगा अगर बड़ा टैक्स स्लैब खत्म होगा। हरियाणा के संदर्भ में बात करें तो कितना अनुमान आप लगाते हैं कि बड़ा टैक्स स्लैब होने से जो है ये रेवेन्यू नुकसान होगा? उसके साथ साथ विपक्षी राज्य किस तरीके से इस फैसले पर जो है सहमत हुए थे? नहीं, देखिए क्योंकि आदरणीय मोदी जी की जो सोच है कि जो हमारा आमजन है, हमारे जो परिवारजन हैं, उन लोगों को सशक्त और मजबूत किया जाए। अगर आप पिछले 11 वर्षों का आदरणीय मोदी जी का कालखंड देखेंगे, मोदी जी ने
गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। और यही कारण है, क्योंकि विपक्ष तो बातें करता रहा है, विपक्ष ने काम नहीं किए। विपक्ष को तो विरोध करने का भी अधिकार नहीं है। अगर वो काम करे, कोई काम तो बताए, कुछ तो कहे भी ये काम किए हैं, कोई सुधार का काम किया हो, कोई समस्या का समाधान किया हो। कांग्रेस के समय में जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, समस्या और समस्या बनी है। लोगों को उन समस्याओं से जूझना पड़ा है। लोग चाहते थे कि समस्या का समाधान हो, कांग्रेस चाहती थी कि समस्या और गहरी हो जाए, ताकि लोगों को डरा करके वोट लेने का काम करते रहें। और वो उनका ये धंधा था। आज वो मारे मारे घूम रहे हैं, राहुल गांधी भी घूम रहा मारा मारा। कभी लग जा कहने ईवीएम खराब है, और कभी बताने लग जा कहा जी संविधान को खतरा है, अरे वो कहने लग गया कहा वोट चोरी हो गया। भाई आपके कारनामे हैं, ईवीएम भी आप दोष दे रहे हैं, आपके कारनामों के कारण है। आपने जो भ्रष्टाचार किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आपने लोगों को जो प्रताड़ित किया उसकी तरफ ध्यान नहीं है। लोग समझ रहे हैं लोगों के साथ किस प्रकार का मजाक ही राहुल गांधी करता था। पहले तो बोल दिया कहा हम 9 सिलेंडर देंगे, फिर कह दिया 7 देंगे। 7 भी एक हफ्ते में मिला था 1 सिलेंडर। लाइन में खड़े रहा थे, चाहे बरसात, चाहे सर्दी, चाहे गर्मी, कुछ भी होती थी। लोग समझ रहे हैं वोट तो इन्होंने अपने आप ही वो किया है, तो दोषारोपण दे रहे हैं। और जिस प्रकार के इनके क्रियाकलाप रहे हैं, देश के लोगों ने इनको नकार दिया है। और आज ना तो ईवीएम खराब है, ना संविधान को खतरा है, ना कोई वोट चोरी हो रहा है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां गलत थी, इंडी गठबंधन की नीतियां गलत थी। ये तो लोगों को डरा करके वोट लेते थे। लोगों का वो डर अब निकल गया मोदी जी के समय में। और मोदी जी गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत कर रहे हैं, योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। इतने फ्रस्ट्रेशन में आ गए ये लोग, ये भी नहीं देख रहे कि हमें क्या भाषा बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, किस प्रकार से इन्होंने मोदी जी की माता के प्रति अभद्र भाषा बोली है। दुर्भाग्यपूर्ण है। संस्कार नहीं है कांग्रेस के संस्कार नहीं है। ये तो विदेशी संस्कार है इनके पास। तो ये क्या समझा किसी ने? भारतीय संस्कार नहीं है, विदेशी संस्कार है इनके पास। माफी मांगनी चाहिए इंडी गठबंधन के लोगों ने। और ये बिहार के अंदर जाकर के वो बिहार की ऐसी पवित्र धरा, जिस धरा के ऊपर गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व हुआ, जिस धरा के ऊपर गौतम बुद्ध ने मानवता के लिए संदेश दिया, जिस धरा के ऊपर मां सीता आती है, उस धरा के लोग कांग्रेस और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो चारे माह भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। अपनी तरफ नहीं वो लोग देख रहे। उनके समय में गुंडागर्दी कितनी थी, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों के अंदर भय होता था। परंतु अब मोदी जी के नेतृत्व में गति से विकास हो रहा है, लोगों के अंदर भय नहीं है, हर व्यक्ति का विकास हो रहा है। आज जीएसटी काउंसिल की जो ये 26वीं बैठक हुई है, 56वीं बैठक जो हुई है, और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो सराहनीय हैं। गरीब व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा।
बम्पर दिवाली मनेगी आम जन की। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की। बांदा में मयूर मल्टीप्लेक्स की पार्किंग की जमीन बेचे जाने के मामले में 2 साल पहले बीडीए द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा भी भूमाफिया वीरेंद्र राय के साथ याराना निभाने के आरोप लगा रहे हैं। और हमारे संवाददाता अरबाज खान की रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। बांदा के मयूर मल्टीप्लेक्स जो मामले को लेकर 2023 में जो बीडीए द्वारा वीरेंद्र कुमार राय को नोटिस दी गई थी, उसके बाद है जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम चलते हैं, देखते हैं 2023 में जो नोटिस दी थी एडीएम साहब को, एडीएम साहब ने क्या कार्रवाई करी, एडीएम साहब को जानना चाहेंगे। सर ये बताइए, जो आपको जो 2023 में नोटिस दी थी, आपने मयूर मल्टीप्लेक्स को क्या कार्रवाई करी? मेरे यहाँ केस चल रहा है, 17 तारीख लगा हुआ। आपके याद में दोबारा बताया गया है 20 तरह की नोटिस दी गई थी, 20 तरह से पहले उसको कंप्रोमाइज तो उसको हम फील करते हैं, नक्सल निरस्त करते हैं। 17 तारीख को लगा है कि ये देखिए, आप देख सकते हैं एडीएम साहब की कुछ घोर लापरवाही है, इसमें कोई वर्णन देना चाह नहीं रहे हैं। साफ तौर से ये देखा जा सकता है एडीएम साहब साफ तौर से मेरी भगाते हैं। अभी तक इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं करी है, ना कोई नोटिस दिया है, ना सिर्फ आरोपियों का एडीएम साहब साथ दे रहे हैं। बालाजी जनता टीवी के लिए अरबाज खान। उत्तर मध्य रेलवे के नवनियुक्त महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले ही दौरे पर झांसी मंडल पहुंचे हैं, जहां पर एक और उन्होंने मंडल के विभिन्न विभागों का दौरा किया, व्यवस्थाओं को परखा है, जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मंडल की खामियों को उनके सामने बेबाकी से रखने वाले मीडिया कर्मियों से पूरी तरह से किनारा काटते हुए नजर आए हैं। इस दौरान झांसी मंडल के अधिकारियों ने महाप्रबंधक के सामने तमाम तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद होने का खाका खींचा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं साफ नजर आई हैं। वहीं स्टेशन पर जो एक्सकलेटर दिव्यांगजनों और बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के आवागमन की बेहतर सुविधा के लिए लगाने का दावा रेल मंडल द्वारा किया गया था, आज तक भी वो एक्सकलेटर पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है। हालांकि एक्सकलेटर लंबे समय से बंद पड़ा है, जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब स्टेशन और मंडल के विभिन्न विभागों में जो भी अवस्थाएं होती हैं, आला अधिकारियों के दौरे पर पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आती हैं। ऐसी परिपाटी पहले भी कई बार देखी जा चुकी है। फतेहपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में 55 लाख रुपए के अधिक से भी ज्यादा घोटाला ये सामने आया। दरअसल फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरी की रकम हड़प ली गई। नोटिस देने के बाद लेखा सहायक मनरेगा वैभव गुप्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। ग्राम प्रधान सरकंडी को भी इस कार्रवाई से दूर रखा गया है और इसके साथ ही बिना नोटिस के पंचायत सहायक पूनम देवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत सचिव समेत 10 कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सीडीओ के आदेश पर बीडीओ ने एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं शिकायतकर्ता बीडीओ असोथर खुद जांच के घेरे में है। यह पूरा मामला असोथर ब्लॉक के सरकंडी ग्राम पंचायत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन की ओर से वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी। बीजेपी में आक्रोश थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभद्र टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध जाहिर करते हुए रैली निकाली, धरना दिया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से माफी की मांग भी की है।
अभी पूरे देश में जो बातें अभी चल रही है करेंट में एक बहुत बड़ा इशू है। ऐसे पद में बैठे प्रधानमंत्री और उनके स्वर्गीय माता जी के लिए राजद के मन से जो बात कही गई, अब शब्द कहे गए, ये कभी माफी के योग्य नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी कांग्रेस का वो समय चल रहा है। इस तरह से किसी के माँ का अपमान करना पूरे देश का अपमान है। और राहुल गांधी जब तक इसके लिए माफी नहीं मांगते, पूरी देश की महिलाएं और माताएं कभी उनको माफ नहीं करेंगी और आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएंगे कि जिस तरह से उनका विनाश हो रहा है, आने वाले समय में वो समाप्त हो जाएंगे। चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मथुरा में गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। 9 किलो 850 ग्राम अवैध नशीला पदार्थ भी बरामद, 4 लाख बताई जा रही है। फिरोजाबाद में पुलिस की अभियुक्त से मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है। आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। इटावा में दबंगों का कहर, फ्री में जलेबी ना देने पर दुकानदार पर उड़ेल दिया तेल। बचाने आए लोगों के साथ भी जमकर मारपीट हुई है। अलीगढ़ में लगातार बारिश से खोली है निगम के दावों की पोल। साफ सफाई के अभाव में सड़कें हुई है जलमग्न। प्रशासन पूरी तरह से बेसुध, लोग परेशान। बिजनौर में नायब तहसीलदार ने की है आत्महत्या। सिर में गोली मारकर ली है जान। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, जान जाए। सहारनपुर में गंगो विधायक कीरत सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। ग्रामीणों को दिया है हर संभव मदद का आश्वासन। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन। खाद की दिक्कत को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। सौंपेंगे ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में खेत में घास लेने गया किशोर, संदिग्ध परिस्थितियों में जख्मी। ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। वाराणसी पहुंची है पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी है गोली। कब्जे से तमंचा, कारतूस भी बरामद। फतेहपुर में फुटपाथ में लगा दुकानों को तोड़ते हुए घर में घुस गया बेकाबू ट्रक। 2 दुकान और 3 बाइकें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। सहारनपुर में पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़। एक गौकश पुलिस की गोली लगने से घायल। मैनपुरी में गोली लगने से 14 साल के किशोर की मौत। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। इटावा में धारदार दबोचा। घटना के 5वें दिन मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत। मृतक महिला के भाई ने हत्या करने का ससुराल वालों पर लगा दिया आरोप। थाने में दर्ज कराई है रिपोर्ट। हरदोई में युवक हत्या मामले का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। पीटने से नहीं, आकाशीय बिजली गिरने से हुई थी युवक की मौत। परिजनों ने जताई थी हत्या की आशंका। कानपुर में शिवालय पार्क बनाने का फैसला वापस। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। योगी सरकार को कहा धन्यवाद। एटा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लागू नो हेलमेट नो फ्यूल नियम को जिले में दिखा है इसका मिला जुला असर। कई पंपों पर सख्ती दिखाते हुए भी लौटाए गए हैं बाइक सवार। कई जगहों पर खुलेआम नियमों की धज्जियां। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति की मौत। चारपाई पर पत्नी तो फंदे पर लटका मिला पति का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। अलीगढ़ में शराब के ठेके के बाहर दबंग ने बेरहमी से की बुजुर्ग की पिटाई।
सीसीटीवी में कैद हुई यह पूरी घटना। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर लगाई न्याय की गुहार। अमेठी में फिर दिखा है तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई बाइक। हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ बाइक सवार हॉस्पिटलाइज। वाराणसी में कैंट जीआरपी ने दिखाई ये कार्यकुशलता। 30 लाख रुपए मूल्य के 300 से अधिक लापता मोबाइल फोन बरामद किए। मोबाइल स्वामियों को प्रशासन का आभार भी उन्होंने जताया। बुलंदशहर में कोर्ट से तारीख कर लौट रही महिला पर गोलीकांड में बड़ा खुलासा। पति हरीश शर्मा ने पत्नी की हत्या की दी थी सुपारी। लंबे समय से चल रहा है दोनों के बीच विवाद। बुलंदशहर में पुलिस ने एटीएम में ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। गैंग से 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया। एटीएम खराब है कि पर्ची चिपकाकर ग्राहकों को करते थे गुमराह। सहारनपुर में गंगोह थाना पुलिस ने ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। कब्जे से स्मार्ट भी बरामद। पूछताछ में बड़ा खुलासा। पहले भी कई लूट और डकैती को अंजाम दे चुके। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में खाद देने के दौरान 2 पक्षों में जमकर मारपीट। वीडियो भी सामने आया। कस्बे स्थित सादाबाद रोड की घटना। झांसी थाना नवाबाद स्मार्ट सर्विलांस टीम पुलिस की त्वरित कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर मासूम सकुशल बरामद। गुजरात से वापस लौटने के दौरान गायब हो गया था 6 साल का बच्चा। फर्रुखाबाद में महिलाओं की सुविधा पर उठ रहे हैं सवाल। बदहाल स्थिति में पिंक टॉयलेट। नगर पालिका क्षेत्र में बने हैं केवल 2 ही पिंक टॉयलेट। बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक की शाखा की छत से बह रहा है बारिश का पानी। इसी बीच काम करने के लिए मजबूर हुए हैं बैंक स्टाफ। सामने आया भी। महोबा में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस। जिला आबकारी अधिकारी निलंबित। रिश्वत का वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री ने की यह बड़ी कार्रवाई। लखनऊ के वजीरगंज पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। कई प्रदेशों के अलग अलग जिलों में कर चुका है ठगी। अलग अलग प्रदेशों में फर्जी कागजों के सहारे ले चुका है फायदा। पीटी परीक्षा को निष्पक्ष और सकुशल संपन्न कराने को लेकर आजमगढ़ प्रशासन द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया गया। 6 और 7 सितंबर को 4 पालियों में आयोजित होगी परीक्षा। जिले में बनाए गए हैं 26 परीक्षा केंद्र। कासगंज में बिजली कटने से नाराज युवक 100 फीट से भी ऊंचे मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। बिजली बिल बकाया होने के कारण कटी है बिजली। पुलिस और बिजली विभाग ने समझा बुझाकर नीचे उतरवाया। मथुरा में दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं की बस पेड़ से जा टकराई। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल। उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती। इलाज जारी।